नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली। दिवाली का सीजन आ गया है तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ डिस्कस की जाए सारी डेट्स और फेस्टिवल्स जो आने वाले हैं दिवाली के अराउंड में, ताकि आपको क्लैरिटी रहे किस दिन क्या मनाना है। और कुछ फेस्टिवल्स जो आपको शायद ना पता हो उन्हें भी आप इस बार मना के देखिए। मैंने यहाँ पे हमारी वेबसाइट सनातन जर्नी की खोली हुई है, जहाँ मैं पूरा कैलेंडर देख के आपको समझाता रहूंगा और बताता रहूंगा। तो सबसे पहले दिवाली की फेस्टिविटीज की शुरुआत होती है 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को है गोवत्स द्वादशी। ये वो दिन है जो हमारी गौ माता को डेडिकेटेड होता है। इस दिन हमें गौ माता को गेहूं से बने पदार्थ खिलाने चाहिए और खुद दूध और गेहूं अवॉइड करना चाहिए। फिर इसके अगले दिन आता है धनतेरस, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर तक चलेगा जो। इस दिन पूजा की जाती है धन्वंतरी जी की, कुबेर जी की और लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी माता जैसे आप सबको पता है धन को अट्रैक्ट करती हैं। कुबेर जी उसी धन को स्थिर रखते हैं। साथ में धन्वंतरी जी आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। इस वजह से इस दिन इनकी पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस सब की बढ़ोतरी आपकी इनकी पूजा करके ही होती है। फिर आता है अगले दिन नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। अब आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन नरक चतुर्दशी रिलेशन रखता है आपका कृष्ण भगवान से। इस दिन नरकासुर का वध किया था कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा जी ने, क्योंकि नरकासुर ने 16,000 लड़कियों का अपहरण करा, क्योंकि उसने सोचा वो इमॉर्टल है ब्रह्मा जी से मिले वरदान की वजह से। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान में जो लूपहोल था कि नरकासुर का वध भूमि माता कर पाएंगी, और सत्यभामा जी भूमि माता का ही रूप थी। इस वजह से वो नरकासुर का वध कर पाए। और फाइनली अब 20 अक्टूबर को आपकी आती है दिवाली। 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर, सारे के सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ये ध्यान रखिए कि 20 अक्टूबर को 3:44 PM के अराउंड आपकी दिवाली की शुरुआत हो रही है और खत्म हो रही है अगले दिन 5:50 के अराउंड। तो यूजुअली जो लोग रात को पूजा करते हैं वो लोग 20 अक्टूबर को मना रहे हैं, और जो लोग दिन में पूजा करते हैं वो 21 को भी मना सकते हैं, 20 को भी मना सकते हैं। पर ज़्यादातर लोग क्योंकि शाम के समय ही पूजा करते हैं तो 20 अक्टूबर को ही मनाना सही रहेगा। अब दिवाली खत्म होने के बाद आपका 22 अक्टूबर को होती है गोवर्धन पूजा। अब गोवर्धन पूजा का भी फिर से रिलेशन है कृष्ण भगवान से। ये उस दिन को सेलिब्रेट करता है जब कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव वालों की सहायता की थी, और उस दिन कृष्ण जी की पूजा की जाती है। उनके अराउंड घूमते हैं लोग, अलग अलग रीति रिवाज करते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों में अलग अलग रिवाज होते हैं, उन्हें फॉलो किया जाता है और कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के अगले दिन आपका आता है भाई दूज, जो दिन भाई और बहनों को डेडिकेटेड होता है। सारी बहनें अपने भाइयों की पूजा करती हैं और मिलजुल कर रहती हैं। अब इसके बाद थोड़े दिन का गैप आता है। 23 अक्टूबर को था हमारा भाई दूज। अब हम आ जाते हैं 27 अक्टूबर को, वो है छठ पूजा का दिन। ये पूरे इंडिया में कुछ ही रीजन में मनाया जाता है, लेकिन ये दिन भी माता सीता को डेडिकेटेड है। ये हो गए आपके सारे मेन फेस्टिवल्स। और फाइनली 5 नवंबर को आपकी देव दीपावली मनाई जाएगी, जिस दिन सारे देवों की पूजा की जाती है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी किस दिन कौन से फेस्टिवल्स हैं और उन्हें क्यों मनाया जाता है। अगर फिर भी आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और उसमें हम आपको उनके जवाब दे सकते हैं। देखते रहिए सनातन जर्नी। मैं हूं निकुंज गुप्ता।